ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? तीन प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब आपकी कृपा से आपका दास परिचित हुआ कि आप पूर्ण परमात्मा हैं। हे भगवान, ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये तो हमारे जैसे ही जीव हैं। इनकी जन्म मृत्यु होती है। उन्होंने स्वयं स्वीकारा भगवान के सामने। तो इससे सिद्ध हुआ है कि हे परमात्मा, ये वेद और ये जितने भी सदग्रंथ हैं, ये कतेब हैं यानी पुराण हैं, ये सब झूठे हैं। क्योंकि हमारे धर्म गुरु ये कहते हैं कि पुराणों में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई माता पिता नहीं, ये अजर व अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही समर्थ शक्ति है और दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे भगवान, इससे सिद्ध है कि परमात्मा तो आप हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तो नाशवान है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब यानी ये सब धार्मिक पुस्तकें ये झूठी हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये वेद कतेब झूठे डिबाई और झूठे हैं जो समझे नहीं। झूठे तो ये तुम्हारे धर्मगुरु आचार्य, ये शंकराचार्य, ये झूठे हैं जो वेदों और पुराणों को समझा नहीं। ये परमात्मा को निराकार बताते हैं, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। ये श्री विष्णु से ऊपर कोई भगवान मानते नहीं, इनको अजर व अमर मानते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को समर्थ शक्ति मानते हैं। इन्हीं की राम और श्री कृष्ण की पूजा करते और करवाते हैं, जबकि ये इनके जीवनी में लिखा है कि ये नाशवान है। और पुराणों में भी ऐसा ही लिखा है धर्मदास। तो पुण्यात्माओं, आपको थोड़ा सा वेदों से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं, ये दया करी परमेश्वर ने, आज ये वेद और गीता और पुराण हमारे लिए प्रथम कक्षा की बुक होगी। नहीं, हमारे लिए पाठ बना हुआ था। पता नहीं वेदों में क्या लिखा है। गीता जी को हम समझ नहीं सके क्योंकि इन्होंने अनुवाद गलत कर दिए और पुराणों के रहस्य को ये नहीं समझ सके, ना समझा सके। इस दास पर बेर करी परमेश्वर कबीर साहब ने, और ये सर्व ज्ञान आपके समक्ष परमाणु सहित दास ने रूबरू करा दिया। अब परमात्मा के गुण वेदों में लिखे हैं। वो परमात्मा क्या लीला करते हैं? वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वहाँ से गति करके यानी स्पीड से चलकर, बिजली जैसी गति से, विद्युत जैसी गति से चलकर आता है। और यहाँ अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको उपदेश देते हैं, और वो कवि की तरह आचरण करते हैं। कवियों की तरह जहाँ कहीं जा कर के कविता के रूप में अपनी महिमा का ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं, वो परमात्मा होते हैं। और वो एक सुप्रसिद्ध कवि की भी पदवी को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं पूर्ण परमात्मा। अपने आत्माओं, जो वेद हमें बताएंगे कि भगवान ऐसा है, ऐसी लीला करता है, तो जिस भगवान की जीवनी में ये सब लिखा हुआ हमें मिल जावे कि कौन से भगवान ने वेदोनुसार लीलाएं की हुई हैं, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है।
बाकी भगवान नहीं है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है और ये समझ में आ गया कि ये भगवान है और इसके पाने की विधि कौन सी है, ये उसके पाने की विधि है, तो सारा काम सुलझ गया, सारी ये समस्या हल हो जाती है। फिर तो वो भक्ति साधना करना शेष रह जाता है। अभी तक तो हमें ये विश्वास ही नहीं था कि हम जो कर रहे हैं ये हमें मोक्ष प्रदान कर भी देगा, और चाहे हमने ये मान भी रखा हो हम अपनी जो साधना जैसे भी कर रहे थे ये सही है, लेकिन दूसरा कोई ज्ञान बताता है हम फ्यूज हो जाते थे, उसका ज्ञान अच्छा लगता था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि इस भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के ऊपर यानी तत्व ज्ञान के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होएगी। नहीं तो कोई कुछ कह देगा तो डगमग हो जाएगा, फिर तेरा गई बात सारी बिगड़गी। तो पुण्यात्मा इस दास का उद्देश्य है आप जी को निरसंशय कर दूं और आपके मन में कोई शंका ना रहे, तब आप इस भक्ति रूपी सफर पर निसंकोच चल पड़ोगे और जितने कदम रखोगे अपने मालिक की ओर होंगे, क्योंकि वो मार्ग है, कुमार्ग नहीं, वो सुमार्ग है। वो मंजिल की ओर जा रहे हो आप, और मंजिल की दूसरी दिशा में चाहे कितनी स्पीड से जा रहा हो उसकी वो यात्रा व्यर्थ होती है। तो ये भक्ति का मार्ग है। जब तक हमें ये मार्ग समझ में नहीं आएगा, उस पर चल भी रहे होंगे तो भी हम, अगर दिशा ठीक नहीं होगी तो व्यर्थ होगा। पुण्यात्मा, ये वर्तमान में जो शुभ समागम चल रहा है ये किस उपलक्ष्य में है? ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी। ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणों अनुसार अपने निज धाम सतलोक से चलकर आए और लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूलों पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे बनारस के अंदर, काशी के अंदर। तो पुण्यात्माओं, पहले हम अपने सदग्रंथों को देखते हैं। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले प्यारी आत्मा अपनी दृढ़ भक्त आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, पर मैं मिलूं वेदन में नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मेरे पाने की वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि इन वेदों में वर्णित नहीं है। वो तो अलग से सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर वर्णित किया अपने मुखारविंद से, उसमें वो वेद है, उस वेद में है यो ज्ञान। तो कहा कि जौन वेद से मैं मिलूं, जिस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब वेद मेरा भेद है। पुण्यात्माओं, ये कोई छोटी बात नहीं। ये कहना कि ये वेद मेरा भेद है 600 वर्ष पहले कहना, और मैं गॉड हूँ, मैं भगवान हूँ, सुप्रीम पावर हूँ, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। आदरणीय रामानंद जी से परमात्मा ने कहा था कि सुन रामानंद राम हम बावन नरसिंह, गरीबदास कली कली, हमसे ही तेरे कृष्ण ये संग। फिर ए स्वामी सृष्टा में परमेश्वर ने कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं मैं अवगत अलख कबीर। 600 वर्ष पहले भगवान ने कहा था कि ए स्वामी, यानी ए स्वामी रामानंद जी, मैं सृष्टा हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, और ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, ये पूरा विश्व मेरे आधार है, मेरे वचन के आधार से टिका हुआ है और अपने अपने स्थान पर ये चल रहा है। और दास गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, उनको सचलोक सचखंड सब दिखाकर वापस छोड़ा था और अपना यथार्थ ज्ञान उनका हृदय में भर दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था।
तो गरीबदास जी गवाही दे रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसे कहा था कि ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर और दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूं सतलोक में अवगत सत कबीर। अब वेद क्या बताते हैं और कैसी लीला भगवान करता है, वेद हमें क्या बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पहचानने में हमें बहुत आसानी होगी और हम डगमग नहीं होंगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर हमसे डिस्कस कर ले, वो यहाँ से हार के जाएंगे इस ज्ञान के अंदर। अब आपको दिखाते हैं। और यहाँ के इन आचार्य शंकराचार्यों का तो बात तो छोड़ दो, इनने तो कख नहीं पता भक्ति मार्ग का, ABC भी नहीं जानते। ये पूरे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं ये सब आप भी भ्रमित हैं और जनता को भी गुमराह किए बैठे हैं। अब देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसमें 9 मंडल में आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। वो परमात्मा कैसी लीला करते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या बताया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का नाश, मर्दन करता है, नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ, भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने इस शब्द कबीर, ये क्या लिखा यहाँ देखो मूल संस्कृत में, कबीर अतो, ये कबीर अतो, हम इसको वह बोलते हैं, वह को कबीर, हम कबीर बोलते हैं, ये इसमें कबीर लिखते हैं। जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, इसी प्रकार हम कबीर को कबीर बोलते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है देखिएगा। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने ये कवि शब्द, कबीर, कवि